ये गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, अपने आप को कलयुग बता रहा है। इसने हमारी 3 पैर तो पहले से ही काट दी, हमारे पहले 4 पैर थे, सत, तप, पवित्रता और दान, लेकिन इस मूर्ख ने हमारे 3 पैर काटे और अब हमारा केवल और केवल एक ही पैर बचा है, दान रूपी एक ही पैर बचा है। और ये बार बार हमसे कह रहा है कि अब मेरा राज जाने वाला है, अब मैं तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगा, ऐसी ही दुर्दशा होगी मेरे राज्य में। ये बार बार ऐसा कह, तो सज्जनों परीक्षित जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में आतंक फैला रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर परीक्षित जी महाराज ने उसे मारने के लिए दौड़े तो कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा। तो तभी परीक्षित जी को अपनी दादाजी की बात याद आई, तो उन्होंने कहा था कि शरण में चाहे शत्रु भी आ जाए पर उसे माफ कर दे, क्षमा कर देना। तो उन्होंने परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि अरे कलयुग, मैं तुम्हें क्षमा तो कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना होगा, यहाँ से तुम्हें जाना होगा। तो सज्जनों फिर कलयुग बोला कि महाराज, फिर सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ पर रहूंगा? मुझे आपको ही रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए। तो सज्जनों राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान बताए। देखो उन्होंने बताया है कि जुआ में कलयुग का वास होगा, पराई स्त्री गमन में कलयुग का वास होगा, शराब में कलयुग का वास होगा और हिंसा में कलयुग का वास होगा। सज्जनों अगर अपना भला चाहते हो तो इन चीजों से दूर ही रहना, ठीक है? अब कलयुग बोला कि महाराज आपने मुझे सारी चीज गंदी गंदी जगह दी, कोई अच्छी जगह दे दूं। तो फिर परीक्षित जी के मुख से सज्जनों अचानक से निकल गया कि जाओ तुम्हारा स्वर्ग में वास होगा। अब ऐसा कहकर परीक्षित जी तो अपने राज्य वापस लौटने लगे कि इधर रास्ते में सज्जनों एक शमी नाम के ऋषि जो कि समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम तक आते आते परीक्षित जी को बड़ी प्यास लगने लगी। तो उन्होंने शमी ऋषि को आवाज लगाई और कहा कि मुझे जल दो, और आवाज लगाने लगी। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन शमी ऋषि ने अपनी आंखें न खोली। तो परीक्षित जी को उन पर क्रोध आ गया। तो राजा परीक्षित ने क्या किया कि पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, वो उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। अब सज्जनों जैसे ही दूसरी तरफ उनका पुत्र श्रृंगी वापस आता है तो कुछ गुरु शिष्य उनको बताते हैं कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। इतना सुनती शंकी ऋषि के क्रोध का पारावार ना रहा। उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया और कहा कि जाओ हे राजा परीक्षित, जिस मरे हुए सांप को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सांप के पूर्वक तक्षक नाग के काटने पर 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप। तो अब इधर दूसरी तरफ राजा परीक्षित को ये बताने के लिए जब सज्जनों ये बात पता चली शमी ऋषि को, तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि तुमने परीक्षित जी को ऐसा श्राप क्यों दे दिया, और फिर कुछ अपने शिष्यों को भी राजा परीक्षित के पास ये बात बताने के लिए भेजा। तो दूसरी तरफ जैसे परीक्षित जी अपने राज्य में वापस लौट आए तो उन्होंने अपना मुकुट उतारा, और सज्जन जैसे ही मुकुट उतारा तो उन्हें जाना आज तो मैंने अपने राज्य में अपने एक संत का अपमान कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और सज्जनों आपको एक बात बताऊं, जो मुकुट उस समय उन्होंने स्वर्ण मुकुट जो पहन रखा था ना, वो मुकुट उनका नहीं था, बल्कि वो मुकुट दुष्ट जरासंध का।
जरासंध के मुकुट को पहनने के कारण परीक्षित जी की बुद्धि भी एकदम भ्रष्ट हो गई। और फिर दूसरी बात, उन्होंने कलयुग को कहा था कि तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा, और वो मुकुट भी स्वर्ण का था। तो क्या वो कलयुग स्वर्ण में ही वास कर गया, और इसी के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि भी भ्रष्ट। और सज्जनों, जैसे उन्होंने मुकुट उतारा तो इधर दूसरी तरफ कुछ शिष्यगण शमीक ऋषि के द्वारा भेजे गए कुछ शिष्यगण आते हैं और बताते हैं कि राजन, आज से 7वें दिन पर एक तक्षक नाग के काटने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इतना सुनते ही परीक्षित जी बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने तुरंत उसी क्षण अपने पुत्र जन्मेजय के मना करने पर भी उसको राजगद्दी पर बिठाकर उन्होंने राज्य का इस प्रकार त्याग कर दिया जिस तरह सज्जनों हम लोग अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर देते। और परीक्षित जी महाराज राज्य का त्याग करते हुए सीधे गंगा तट पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को ये पता चलती है कि परीक्षित जी को श्राप लग गया कि उनकी तक्षक नाग के काटने पर 7वें दिन मृत्यु होगी, तो गंगा तट पे भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब तरफ एक ही चर्चा है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग, सब तरफ एक ही बात चर्चा चल रही है सज्जनों। और इधर राजा परीक्षित की मरने की बात सुनकर तो कई ऋषि मुनि आए, जैसे च्यवन, अत्रि, दुर्वासा, रघु, वशिष्ठ, अत्रि आदि ऐसे कई ऋषि मुनि महान महान संत आए। वहां पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के पुत्र शक्ति, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास तक वहां पर आए। कई महान महान ऋषिगण वहां पर आए। परीक्षित जी बोली कि हे मुनियों, आज आप लोगों की दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब आप लोग जल्दी से जल्दी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो अब सज्जनों सभी लोग मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे, पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा कि 7 दिनों में कैसे मुक्ति मिल जाए। तभी सज्जनों श्री कृष्ण के परम भक्त महर्षि वेदव्यास जी के आदरणीय वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय महर्षि सुखदेव जी महाराज, जो कि समाधि में बैठे हुए थे, कि उस समाधि से उठकर आए, और तभी उनके मन में आवाज आती है सज्जनों कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। और बस सुखदेव जी उसी क्षण परीक्षित जी के पास गंगा तट में जाने लगते। सज्जनों, आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा संत है तो जरूर आगे पीछे 10-20 VIP गाड़ियां होंगी, हजारों लोग आगे पीछे होंगे। सज्जनों, आजकल तो सच्चे संत की पहचान ही बड़ी कठिन हो गई। आजकल तो ऐसा चल गया है कि जिस संत के पास जितने तारतम होंगे, जितने शिष्य, जितनी गाड़ियां होंगी VIP, वो उतना ही बड़ा गुरु माना जाता है आज की दुनिया में। सज्जनों, एक बार की बात है कि गुना में एक बहुत बड़े संत आए थे। कई वर्ष पहले बहुत बड़े संत आए थे, जिनके साथ कम से कम 10,000 VIP गाड़ियां। ये तमाशा देखने के लिए ये हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई। और सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं। आजकल तो सच्चे संत की पहचान ही बड़ी कठिन है। लेकिन सज्जनों, आपको पता है सुखदेव जी महाराज की तुलना कोई शिष्य है, कोई भी शिष्य नहीं है। और आपको पता है जब वो नदी किनारे से गंगा तट पे पहुंचने ही वाले थे कि एक गांव के पास से निकल रहे थे, तो कुछ बच्चे उनके पीछे दौड़ते हुए और उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे देखो नंगा बाबा है, नंगा बाबा है, नंगा बाबा है। उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सुखदेव जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे विरक्त संत हैं सुखदेव जी महाराज। और सज्जन, जैसे ही सुखदेव जी महाराज गंगा तट पे
पहुंचते हैं तो उनको देखकर सारे संत लोग प्रणाम करते हैं और परीक्षित जी महाराज भी उनका बहुत स्वागत करते हैं और बड़ा उनका स्वागत वंदन करते हुए उनको साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। फिर उनसे वो बोले कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। और वो बोली कि मैंने सब जगह देखकर आया और मुझे कोई भी किसी प्रकार का उपाय ना बता पाया। सब जग में मैं नच आया हूँ, लेकिन कोई ने मुझे मुक्ति का उपाय नहीं बताया। अब तो आपकी मैं शरण में आया हूँ। और परीक्षित जी कह उठी, क्या कह उठी कि द्वारे द्वारे करी दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो सतगुरु शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो सद्गुरु शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी दंडवत। सज्जनों, जरा हाथ उठाकर सभी गुरु का स्मरण कीजिए। सज्जनों, देखो, ये भागवत आनंद का ही तो विषय है। ये भागवत आनंद का ही तो विषय है। इसमें आनंद लूटिए, प्रेम भाव से आनंद को लूटते हुए और खूब नाचते गाते हुए, इसमें भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर सभी जोरदार तालियों के साथ। राधे राधे, जय हो। करुणानिधि है नाम तुम्हारा, सब पर करुणा बरसाओ। सब पर करुणा बरसाओ, सब पर करुणा बरसाओ। करुणानिधि है नाम तुम्हारा, सब पर करुणा बरसाओ। सब पर करुणा बरसाओ, सब पर करुणा बरसाओ। पापी भी हूँ, कपटी भी हूँ, गुरुवर मुझको अपनाओ। गुरुवर मुझको अपनाओ, गुरुवर मुझको अपनाओ। छोड़ के इस दुनिया की रातें, छोड़ के इस दुनिया की रातें, शरण तुम्हारी आया। तारे तारे तारी जग में नच आया। तो सतगुरु शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सब जग में नच
इसकी माया है, झूठी इसकी माया है। देख लिया अब सारे जग को, झूठी इसकी माया है। झूठी इसकी माया है, झूठी इसकी माया है। रो रो कर अब हार चुका हूँ, सबने समझा कर आया है। सबने समझा पराया है, सबने समझा पराया है। झूठी दुनिया को छोड़ के, झूठी दुनिया को छोड़ के, झूठी दुनिया को छोड़ के तुम्हें मनाने आया। अब तो गुरुवर शरण मिले लो, शरण तुम्हारी आया। सारे काले करी दंडवत सब जग में नच आया हूँ। अब तो शरण में लो, तिहारी आया। सारे काले करी दंडवत बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। ऐसा संत बताते हैं, ऐसा संत बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। ऐसा संत बताते हैं, ऐसा संत बताते हैं। बड़ी मुसीबत जब किसी पर गुरुवर राह बताते हैं। गुरुवर राह बताते हैं, गुरुवर राह बताते हैं। भक्ति भाव से मुझ सजाकर, भक्ति भाव से मुझ सजाकर, भाव से पुष्प सजाकर पूजा करने आया। अब तो गुरुवर शरण मिले लो, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी दंडवत सब जग में नच आया हूँ। गुरुवर शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया तारे तारे करिए दंडवत जग में आया। अब तो सतगुरु शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया। ऐसे नहीं, जिसे भी अपने अपने पाप भगाना है, पाप दुख कष्ट परेशानियों को भगाना है, वैसे नहीं करना। हाथ उठाकर जोरदार ताली इसकी माया है, झूठी इसकी माया है। देख लिया अब सारे जग को, झूठी इसकी माया है। झूठी इसकी माया है, झूठी इसकी माया है। रो रो कर अब हार चुका हूँ, सबने समझा कर आया है। सबने समझा पर आया है, सबने समझा पर आया है। झूठी दुनिया को छोड़ के, झूठी दुनिया को छोड़ के तुम्हें मनाने आया। अब तो गुरुवर
सब जग में नच आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण में ले लो, शरण तिहारी आया हूँ, शरण तिहारी आया हूँ, शरण तिहारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी दंडवत। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो सद्गुरु भगवान की। नेपाल संत महाराज की। तो सज्जनों, अब परीक्षित महाराज सुखदेव जी की बहुत सुंदर आरती करती हैं, बड़ा सुंदर स्वागत करते हुए फिर वो उनसे कहती हैं कि हे गुरुवर, हे प्रभु वर, कृपया कर आप मुझे कुछ इस प्रकार का उपाय बताएं कि 7 दिनों में किस तरह 7 दिनों में किस तरह मुक्ति पाई जाए। कृपया करके आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दें। तो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, तो कितना सुनते ही तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और वो बोले कि अरे हे राजन, मैं आपसे खुश हूँ, क्योंकि राजन आपने ये प्रश्न खुद के लिए नहीं किया, ये प्रश्न आपने लोक कल्याण के लिए किया। 7 दिनों में से एक न एक दिन में तो सबको ही मरना पड़ता है, इसलिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सज्जनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी हुआ करती थी? 1 लाख साल। अब त्रेता युग में मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। 1 शून्य और हट गया। अब 1 शून्य और हटा दो तो द्वारिका, तो अब द्वापर युग में मनुष्य की उम्र रह गई 1000 वर्ष। और फिर सज्जनों, कलयुग आते आते 1 जीरो और हटा दो तो कलयुग के लोगों की उम्र मात्र 100 वर्ष की है। और सज्जनों, एक बात बताऊं, 100 वर्ष की भी आपको लाखों में कोई एक आदमी मिलेंगी, क्योंकि लगभग सभी 70-80 साल की उम्र में ही सभी भगवान को प्यारे हो जाती। और वैसे भी उनमें से अपना बचपन तो आजकल के लोग खेलने कूदने में बिता देती, फिर जवानी सोने में बिता देती, और जब बुढ़ापे में जब देह की सुध नहीं रहती तब देव की सुध लेती। तो सुखदेव जी बोले कि देखो परीक्षित, मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय एक ही, कि जो श्वास निकले वो वापस नहीं आए, इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा सांस मत खोए, ना जाने से श्वास को आवन होए न हो। जो श्वास निकल गई वो कान नहीं वाली, इसलिए मुक्ति का सबसे अच्छा ये उपाय है कि कर से कराम करहि बेदी नाना, कर से कराम करहि बेदी नाना, मन राखे जहि कृपा निधाना, मन राखे जहि कृपा निधाना,
ही रहो और हमें मन हमारी कन्हैया में लगाओ, मन गोविंद में लगाए रखो। परीक्षित, मन गोविंद में लगाए रखो और फिर तन से संसारी कार्य भी करते रहो। मुक्ति का ये सबसे अच्छा उपाय है। परीक्षित जी बोले कि महाराज पर ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो फिर ये भगवान की भक्ति में कैसे लगेगा, कृष्ण भक्ति में कैसे लगेगा। तो सुखदेव जी बोले सुनो राजन, इसका भी उपाय है कि जितासनो जित सांसो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भागवत रूपे वनस्य संदारः ये दियः। मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है कि पहले तो आसन को जीतो, एक आसन में बैठने की आदत डालो। फिर दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठो। सज्जनों, हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय के बाद उठना महापाप है और जो सूर्य उदय होने के बाद होता है उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए परीक्षित, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी उठना जाना और जल्दी ही उठ जाना चाहिए। फिर तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान भी कर लेना चाहिए, क्योंकि प्यारी प्यारी माताओं, स्नान भी 3 प्रकार की होती, 3 प्रकार। पहला कौन सा? पहला देवी ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। देवी ऋषि स्नान का समय होता है सुबह 4 बजे से पहले का। फिर मनुष्य स्नान का समय होता है 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने के पहले तक और राक्षस स्नान का यानी तामस स्नान का समय होता है सूर्य उदय होने के बाद। लेकिन आप भैया, मुझे तो नहीं मालूम आप कौन सा स्नान करते हो। ऋषि स्नान करते हो, मनुष्य स्नान करते हो कि राक्षस स्नान करते हो, मुझे तो नहीं पता। लेकिन भैया, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि सुखदेव जी परीक्षित को ये बताते हुए कहती है कि अगर मन को स्थिर करना है तो 3 बातें, ये 4 बातें मनुष्य को याद रखना चाहिए। पहले तो कि एक आसन में बैठना सीखे, फिर दूसरा मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, फिर तीसरा ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए और चौथा स्नान के बाद प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से हमारी गोपाल का यानी कन्हैया का ध्यान करना चाहिए। अगर ये सब कोई व्यक्ति अगर 1 महीने तक इसका अभ्यास कर लेता है तो फिर वो सफल हो जाता है, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर पड़े निशान, सिल पर पड़े। करने से सब कुछ होता है। अब इधर परीक्षित जी बोले कि महाराज, आप हमें कृपया कर ये भी बताइए कि इस भागवत का ज्ञान किसने सबसे पहले किसको दिया, और फिर दूसरा, इस भागवत का ज्ञान किसने किसको दिया, फिर और इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कृपया करके महाराज मुझे बताने की कृपा करो। तो सुखदेव जी बोले कि राजन, इस सृष्टि में सबसे पहले कुछ भी नहीं, ना ये पृथ्वी, ना जल, वायु, तेज, अग्नि, ना कुछ भी नहीं, केवल परब्रह्म। और एक दिन परब्रह्म ने सोचा कि क्यों ना मैं एक सैनिक हो जाऊं। तो परब्रह्म ने सबसे पहले जल का निर्माण किया। और सज्जनों, जल का एक तक नार भी होता है। और अब परब्रह्म नार में शयन करने लगी, शयन अयन करने लगी। तभी से भगवान का एक और नाम पड़ा नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अब भैया नारायण भगवान ने सोचा कि अभी भी अकेला हूं, तो क्या किया उन्होंने कि उनकी टुंडी से यानी नारायण भगवान की टुंडी से एक कमल की डंडी निकली, कमल का एक पुष्प निकला, उसमें से
उसमें से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बोलो ब्रह्मा जी भगवान की। अब सज्जनों, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। उन्होंने कमल की डंडी और कमल में भी बहुत खोजा और उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दी, का और दूसरा पा, अर्थात दोनों को मिलाकर क्या बात हुई, तप। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान नारायण ने फिर उनको दर्शन दिया और कहा, दर्शन देते हुए कि हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो, जगत के विधाता बनो, मेरा आदेश और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, अगर मुझे सृष्टि की रचना करने में थोड़ा सा भी अभिमान हो गया तो फिर क्या होगा। आजकल के लोगों को तो थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो फूल के गुफा हो जाती, और मैं तो सारा संसार का रचना करूंगा। अगर उसमें मुझे अगर अभिमान हो गया तो फिर क्या होगा। तो प्रभु, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे अहंकार ना हो। तो तब भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कुछ मंत्रों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया और कई बात बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि सृष्टि में भी मैं हूँ, सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ और सृष्टि का लय प्रलय होने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। तेज, वायु, अग्नि, आकाश और जल, इन 5 तत्वों से ही मिलकर ये पूरी सृष्टि और सभी जीव जंतु बने और बाद में उसी में मिल जाती। छिद्र जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अध्यधम समीरा। इसी तरह सज्जनों, भगवान ने सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। सृजत पालत हरत जग व्यापक, ओ एक अनंत त्रिकाल शत व्यापक शक्ति दिखाए। सृजत पालत हरत जग वर्णि न जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बहुत प्रकार का उपदेश दिया। सुखदेव जी पूछने लगे, आप परीक्षित, तुम एक बात बताओ कि भगवान जल्दी से किसको मिलते होंगे। तो परीक्षित जी बोले कि भगवान उसी को जल्दी से मिल जाती होंगी जो कि रोजाना 3 बार नहाता होगा, बड़ा विद्वान होगा, बड़ी उम्र वाला होगा, दाढ़ी मूछें होंगी रक्षा की। और फिर परीक्षित, तुमने कहा कि भगवान बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें वाली, बड़ी बड़ी उम्र वाले लोगों को मिलते होंगे। तो फिर बताओ, ध्रुव की कितनी उम्र थी, मात्र 5 वर्ष, लेकिन भगवान ने उसको भी दर्शन दी, उसकी तपस्या की। तो परीक्षित जी बोले कि फिर भगवान जाति बिरादरी देखते होंगे। तो सुखदेव जी बोले, बिल्कुल नहीं परीक्षित, भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते। अगर भगवान जाति बिरादरी देखते तो फिर शबरी के यहाँ उसकी जूठी बेर खाती। तुम्हारे दादाजी विदुर जी के यहाँ पर क्या वो केले के छिलके खाते। जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को होई, हरि को होई। परीक्षित जी ने जैसे ही विदुर जी का नाम सुना तो बोली, अरे अरे महाराज जी, सुखदेव जी, आपको पता है विदुर जी तो हमारे परदादा पांडव जी के भाई थे, कृपया कर उनकी कथा तो मुझे पूरी विस्तार से सुनाई। तो सुखदेव जी बोले, ठीक है परीक्षित, ध्यान से सुनो। और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी विदुर जी की कथा सुनाने लगे। सज्जनों, कि आप तो जानते ही हो कि विदुर जी जब सज्जनों कि जब पांडवों पर कौरव अत्याचार कर रहे थे ना, उन्हें राक्षस में जलाकर मारने का प्रयास कर रहे थे, उस समय विदुर जी वहां के मंत्री। और जब एक बार की बात है कि विदुर जी ने उस समय
एक बार की बात है, जब कन्हैया एक शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर में आते हैं, तो हस्तिनापुर में आकर उनके आने का समाचार जैसे ही दुर्योधन को मिला तो उसने उनसे कपटपूर्ण मित्रता के लिए नगर को बहुत सुंदर सजवा दिया। जगह जगह कलश मालाएं और बहुत सुंदर रंगोली बनवाई उनके रास्ते में। और जैसे ही कन्हैया का नगर आगमन हुआ तो उन पर चारों ओर से खूब हस्तिनापुर में आए हुए, तो सज्जन वो कन्हैया के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर में आ जाती, जो कि एक अलग से कुटिया बनाकर रहते थे। अब सज्जनों, एक दीवार से सर लगा दोनों ही बड़े आनंद पूर्वक कन्हैया को देख रहे, और इधर कन्हैया ने भी विदुर बिरदुरानी की ओर दृष्टि डाली। तो सज्जनों, जब दोनों भक्त और भगवान आप इधर उधर एक दूसरे को देख रहे हैं तो समय का देखो स्थिति का वर्णन नहीं किया इसका। तो भगवान ने वहीं से विदुर जी को इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर ही आऊंगा अभी। तो भैया विदुर जी के मन का तो मयूर नाच उठा। विदुर जी बहुत खुश हो गए और तुरंत उन्होंने विदुरानी से कहा कि विदुरानी तुम जल्दी से जाओ, आज कन्हैया हमारे घर में आएंगे, तुम जल्दी से हमारे अपने घर जाओ, वहां पर थाली सजाओ, स्वागत के लिए अच्छी सी व्यवस्था करो, भोजन बनाओ, आज हमारे कन्हैया घर आ रहे हैं, मैं बाजार से कुछ बाबा मिष्ठान व्यंजन लेकर आता हूँ। कि सज्जनों, अभी तो दूसरी तरफ कन्हैया महल में प्रवेश करती तो दुर्योधन उनका बड़ा भव्य स्वागत करता है, कहता है आओ द्वारिकाधीश आई हुई, आपका स्वागत है। तो कन्हैया बोले पहले तुम ये बताओ कि पांडव तुम्हारे कौन लगती? बोले भाई लगती, काका की बेटी। तो बोले कि फिर इस राज्य पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, इसलिए इस राज्य को आधा राज्य तुम उनको सौंप देना चाहिए। तो फिर भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन बोला कि नहीं द्वारिकाधीश, मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। कन्हैया बोले अरे तुम अगर आधा राज्य नहीं दे रहे, कम से कम 5 गांव ही दे दो उनको रहने के लिए। तब दुर्योधन बोला कि अरे द्वारिकाधीश, मैं उन्हें 5 गांव तो छोड़ो, उन्हें एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। और तुम भी उन दिग्भागों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चलकर भोजन कीजिए, मेरी माँ ने 56 प्रकार की भोजन बनाए। तब कन्हैया बोले कि देखो भोजन भी 2 ही जगह करना चाहिए, एक तो भोजन करवाने वाले के मन में श्रद्धा हो, और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में कोई भी श्रद्धा नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं मेरे प्रति। अगर थोड़ी बहुत ही होती तो कम से कम पांडवों को 5 गांव तो जरूर दे देते। और फिर दूसरा तभी करना चाहिए जब बहुत जोर की भूख लगी, और इस समय मुझे भूख नहीं लगी। वैसे भी मेरा विदुर काका के यहाँ पर निमंत्रण है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। ऐसे कई सज्जनों कन्हैया तो विदुर काका के यहाँ चल दी और दुर्योधन उन्हें देखता ही रह गया। अभी तो दूसरी तरफ कन्हैया जैसे ही विदुर काका के घर में पहुंचे सज्जनों, वहां पर विदुर काका तो ही नहीं, वो तो बाजार में सामान लेने गए थे। बुधरानी थी अंदर ना रही थी। अब इधर कन्हैया ने आवाज लगाई, विदुर काका, ओ विदुर काका, द्वार खोलो, मैं कन्हैया आया हूँ, मैं गोविंद आया हूँ, द्वार खोलो काका। और सज्जनों जैसे ही विदुरानी ने सुना कि मेरा गोविंद आया, मेरा कन्हैया आया है, तो सज्जनों प्रेम के मारे विदुरानी इतनी पागल हो गई कि वो समय नहा रही थी, नहाते में गीले वस्त्र पहनकर ही वो तो कन्हैया के पास चल दी और द्वार खोलकर बोली, आओ मेरे कन्हैया, आओ गोविंद, आओ कन्हैया, तुम्हारा स्वागत है, आओ। तो कन्हैया ने देखा कि अरे मेरे आने की खुशी में इतनी पागल है, नहीं तो अपनी वस्त्र की सुन रही, गीले वस्त्र पहनकर आ गई। तो मेरे कन्हैया ने उन्हें अपना दुपट्टा उड़ा दिया, विदुरानी तुरंत ओढ़ लिया। अब इधर कन्हैया को वो अपनी कुटिया में ले आई और अंदर
लाकर बोली, अब वो देखो प्रेम के मारे विदुरानी इतनी पागल हो गई, अब सोचने लगी मैं अपने कन्हैया को कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। तो उन्हें कहीं से एक पट्टा मिल गया लकड़ी का, तो वो एक जगह लकड़ी का पट्टा रखकर बोली कि यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये जगह पवित्र नहीं, यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर उधर इधर उधर, इधर आओ उधर आओ। परीक्षित कन्हैया को पूरी कुटिया में नचाती और एक जगह उल्टा पट्टा रखकर बोली ये जगह पवित्र है, यहाँ बैठ जाओ। तो सज्जनों, कन्हैया ने भी नहीं देखा कि पट्टा उल्टा है कि सीधा है, वो तो उल्टे पट्टे पर ही बैठ गया और पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को हो तो दो। तो विदुरानी बोली कि अभी लाती हूँ कन्हैया, अभी लाती हूँ कन्हैया। और उन्होंने देखा कि घर में तो कुछ था नहीं, तो उसी उनके घर के पीछे कुछ केले के पेड़ लगे हुए थे। तो विदुरानी ने क्या किया, एक पूरी की पूरी डाली पटा लाई और कन्हैया के पास जाकर बोली कि कन्हैया अभी तुम ये केले के छिलके खाओ, तुम्हारे काका आते ही होंगे, वो तुम्हारे लिए बढ़िया मावा मिष्ठान लाएंगे, तब तक तुम ये केले खाओ। एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हें खिलाती हूँ। तो सज्जनों, विदुरानी तो सज्जनों प्रेम में इतना पागल हो गई कि केले का फल तो है ना, वो एक तरफ फेंकती जाती और केले के छिलके खिलाती जाती। और भैया हद तो तब हो गई जब कन्हैया भी केले की छिलके ही खा रहे हैं। एक खाए, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, पांच खाए, ऐसे कर करके मेरे गोविंद ने पूरी 21 केले की छिलके खा ली और फिर भी कह रहे कि काकी केले तो बड़े मीठे हैं, ये तो तुम पेट ही नहीं करता, मन करता है कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ। तभी सज्जनों इतना सुनती विदुरानी बड़ी खुश हो जाती कि तभी वहां पर विदुर काका भी आ जाती। एक हाथ में माखन मिश्री, दूसरे हाथ में 56 प्रकार के खूब सारे व्यंजन और कई सारी मावा मिष्ठान लेकर आए हैं और द्वार पर लागत चिल्लाती कि ओ विदुरानी, अरे भाग्यवान दरवाजा खोलो, द्वार खोलो। तो विदुरानी तुरंत जाती दौड़ती हुई और बोली, द्वार खोलकर काय को चिल्ला रहे हो। तो विदुर काका बोली कि तुम एक काम करो, तुम तो जल्दी से सभी जल्दी से पट्टा बिछाओ, भोजन की पत्तल सजाओ और जल्दी से अंदर की तुम पूरी व्यवस्था देखो, चिटाई सजाओ। तब तक मेरा गोविंद आने ही वाला होगा, तब तक मैं बाहर की व्यवस्था देखता हूँ, मैं बाहर कन्हैया का स्वागत करूंगा, तब तक तुम अंदर की व्यवस्था देखना। तो सज्जनों, विदुरानी बोली कि आने वाले की आ गए, अरे कन्हैया को आए हुए तो 1 घंटा हो गया, तुम्हारा इंतजार तो कर रहे हैं कब से। विदुर बोली, अच्छा तुमने उन्हें कुछ खिलाया नहीं क्या? तो विदुरानी बोली कि घर में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो बस केले खिला दिए उनको। और जैसे ही विदुर जी ने अंदर जाकर देखा तो क्या देखा, केले का फल तो एक तरफ पड़ा है और कन्हैया बड़े प्रेम से केले के छिलके खा रहे हैं। ये देखकर तो विदुर जी बोले, अरे विदुरानी तुमने क्या कर दिया? अरे आज पहली बार तो कन्हैया हमारी कुटिया में आए और तुमने उन्हें भी केले के छिलके खिला दिए, ये क्या कर दिया तुमने? तो सज्जनों, विदुरानी को भी अब थोड़ा होश आता है। तो विदुरानी होश में आकर बोली, अरे कन्हैया तुमने भी नहीं बताया कि। तो कन्हैया भी अब एकदम से बहुत चक्की हुई, वो भी सोचने लगी कि कहा कि मुझे भी, हमें भी नहीं पता कि हमने केले खाए कि केले के छिलके खाए, पर कहा कि जो भी खिलाया बड़े प्रेम से खिलाया। और विदुर काका तुम तो जानते ही हो, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, जो भाव से मुझको बढ़े उसका बेड़ा पार है।
ही पड़ेगा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई प्यारे, सभी लोग तालियों की सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चलो पहली कड़ी आता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कथा आनंद की कथा है। इसमें आनंद को लूटते हुए प्रेम भाव से सभी भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए और सभी लोग दोनों हाथ उठाकर लग जाओ, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सभी प्रेम से तालियों की से जो भी नाचता है उसके सारे पाप दुख उसे फिर 84 लाख योनियों में कभी नाचना नहीं पड़ता। इसलिए जिसे भी 84 लाख योनियों में जिसे नहीं नाचना है और प्रेम भाव से नाचते गाते हुए कन्हैया के नाम का जाप करें और दोनों हाथ उठाकर फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल
साथ बताई, ओ बहुबिन साथ बताई, बताई सबसे ऊंची सगाई, हमसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सज्जनों, माता बहनों, अगर आप लोग ताली बजाओ तो किस नाम की बजाइए? राधा नाम की ताली बजाइए। किस प्रकार कि बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली भी ताली है, ये ताली भी ताली है बस, ये ताली भी ताली है, ये ताली भी ताली है बस। नहीं तो जाओगे खाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ताली 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 ताली। मुक्ति बांधे आए जगत में, आते आए जगत में, मुक्ति बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में। अब जाओगे खाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, तो बजाओ राधा नाम की ताली, ताली 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 ताली। पप ताप की पक्षी भागे, पप ताप के पक्षी भागे, पप ताप के पक्षी भागे, पाप ताप के पक्षी भागे, और यूं बैठी तनधारी, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 ताली 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 ताली। तालियों की सेवा करते हुए आपके बिहारी के दर्शन होंगे, आपके बिहारी के दर्शन होंगे, बाकी बिहारी के दर्शन होंगे, आगे बिहारी के दर्शन होंगे। खुश होगी राधा प्यारी, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 ताली 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 ताली।
प्यारी प्यारी माताओं बहनों, तो अभी इस प्रकार इसके पश्चात परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि एक बार तो भगवान ने एक सूकर का ही अवतार ले लिया था। सुखदेव जी बोले, हाँ परीक्षित, एक बार भगवान ने सूकर का भी अवतार लिया था। मैं तुम्हें उसकी पूरी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप। उनकी 13 पत्नियां हैं और उनमें से बड़ी पत्नी का नाम है दिति। अब सज्जनों, दिति के कोई पुत्र नहीं है, जबकि कश्यप के सारी पत्नियों की पुत्र। तो एक दिन पुत्र कामना से वो अपने पति से बोली कि स्वामी, मेरी सारी बहनों की पत्नियां हैं, मेरी सारी बहनों की पुत्र है, पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भी पुत्र हो जाए। तो सज्जनों, कश्यप जी बोले कि ये समय काम वासना के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकाश मंडल में विचरण करते हैं। इसलिए अगर इस समय गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इस समय अभी हम तुमको नहीं बता सकते। लेकिन आखिरकार दिति ने उनको काम वासना के लिए प्रेरित कर दिया। तो दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए और दोनों में समागम हुआ। और कश्यप जी ने बताया कि देवी, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और वो भी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो सारे संसार में हाहाकार मचा देंगे। इतना सुनती दिति घबरा गई, क्षमा याचना करने लगी। तो सज्जनों, इतना सुनती जब दिति घबरा गई तो कश्यप जी बोले, देवी तुमने कार्य तो किया है, धर्म तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने साक्षात भगवान अवतार लेंगे, भगवान के हाथों से होगा। तो तब जाकर दिति को थोड़ी तसल्ली हुई। अब श्रोताओं, महानुभावों, धीरे धीरे दिति का गर्व बढ़ता चला गया। इतना बढ़ गया कि चारों सारे संसार में हाहाकार मच गया और देवता घबराने लगे और भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु बचाओ। और वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। तब सज्जनों ने ब्रह्मा जी पूरी बात बताती कि ये इनके गर्भ में कोई और नहीं, दिति के घर में साक्षात भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। तुम चिंता मत करो, पर जय और विजय की मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम सब समझ जाओगे। वो बोली कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनक कुमारों जो कि वैकुंठ गए, तो उनको इन्होंने वैकुंठ में जाने से रोक दिया। तो इस कारण से मेरे पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। पर फिर उन्हें बाद में पता चला कि हमने मेरा कारण ही क्रोध कर दिया, इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया था कि तुम्हारे उद्धार के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। तो वही ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भगवान के पार्षद और विजय हैं, और एक कर्ण। अब ये दोनों जन्म लेने वाले हैं। देखा सज्जनों, वैसे तो आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, चाहे आप कितना भी तीर्थ यात्रा पर आप तीर्थ यात्रा कर लो, भूखों को, गरीबों को, गरीब ब्राह्मण संतों को आप जितना चाहो उतना दान दो, ऐसे कई अच्छे अच्छे सत्कर्म करो, पर क्षण मात्र के क्रोध से ये सब नष्ट हो जाता है, इनका फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए तो हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अभिमान में ना आना, इतना ख्याल न रखना, ये राह बड़ी कठिन है, पाँव संभाल कर। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो थोड़े से अभिमान के कारण, थोड़े से घमंड के कारण शरद कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश न मिल सकता, भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाए, भगवान फिर स्वयं ही आ गए। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना।
सज्जनों, अब ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं को पूरी कथा सुनाती। तो सज्जनों, अब इधर दूसरी तरफ दिति उन दोनों बालकों को जन्म देती। एक का नाम हिरण्याकश्यपु और एक का नाम हिरण्याक्ष। दोनों पुत्र इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, आतंक मचा दिया। दीदी के दोनों पुत्र ने चारों ओर पड़ा अपाचार अनाचार दुराचार फैला दिया। अरे हिरण्याक्ष ने तो सज्जनों पृथ्वी को ही ले जाकर समुद्र में छुपा दी। तो देवता परेशान हो गए। तब उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आती। उस छींक में उनकी नाक से सूकर का बच्चा निकलता। धीरे धीरे वो सूकर का बच्चा बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार वो बराह, साक्षात बराह भगवान पृथ्वी को समुद्र में से वापस ले जाने के लिए निकल पड़ती। अब सज्जनों, इधर दूसरी तरफ हिरण्याक्ष की इच्छा किसी से कुश्ती करने की होने लगी। उसकी इच्छा किसी से लड़ने की होने लगी। तो आप भैया उसे कोई और नहीं, रास्ते में ना नारायण नारायण करते नारद जी मिल गए। तो भैया वो नारद जी से बोला कि क्या, अरे वो क्या खाली बीड़ा ही बजाना आता है, थोड़ी बहुत कुश्ती मुश्ती नहीं आती क्या? अरे या तो मुझसे युद्ध करो या फिर मुझसे कोई युद्ध करे, ऐसा कोई शूरवीर बता दो। नारद जी बोले हमें तो बस कीर्तन करने ही आता है, हमें और कुछ तो आता नहीं है, पर हमें लड़ाई झगड़ा तो आता नहीं है, पर हम लड़ाई झगड़े करवा जरूर देते हैं। आजकल हम करवाते फिर रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हारे हाथों में लड़ाई की इतनी खुजली चल रही है ना भैया, तो एक काम करो कि तुमने जिस समुद्र में जहाँ पर पृथ्वी को छुपाया था, ये बराह उस पृथ्वी को बाहर ला रहा। वो बराह बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, इसलिए वो तुम जाकर उससे युद्ध करो। वो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी मिटाएगा, तुम्हें जीवन भर खुजली नहीं होगी लड़ने की।